नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार जनता को पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2025 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने की देवताओं के नजराने में 5% वृद्धि की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, शिवधाम के निर्माण के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए करेगी आवंटित। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला में द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्र को दी 46 करोड़ 82 लाख रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती रजनी पाटिल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने पर उनका स्वागत किया तथा पार्टी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर आसीन अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू हो गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयारी करने को कहा है। आज शिमला सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को जवाबदेह और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने उद्योग विभाग को खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश व वन विकास निगम को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के उपयोग के लिए नए नियम बनाएगी ताकि धन का उपयोग समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जा सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खनन से प्रदेश सरकार को 240 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के दक्ष एवं व्यवहारिक प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष में यह राजस्व बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया तथा इस वित्त वर्ष के अंत तक 360 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इस प्रकार केवल 2 वर्षों में राजस्व में 120 करोड़ रुपए की वृद्धि होने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है तथा पर्यटन, जल विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा भंडारण तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। इन पहलों से न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को सस्ती विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती विद्युत उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 1 सप्ताह तक चलने वाले विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2025 का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस महोत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक उत्सवों की आभा सभी को आकर्षित करती है। महोत्सव में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु भाग लेते हैं। हल्की बारिश के बीच पारंपरिक शाही जलेब शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के मुख्य देवता श्री राज माधो राय मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर से शुरू होकर पड्डल मैदान में संपन्न हुई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु पारंपरिक परिधान पहने अपने स्थानीय देवताओं के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़े। पूरे क्षेत्र से 200 से अधिक देवी देवताओं ने इस जीवंत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिससे इसकी आध्यात्मिक भव्यता और बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप पगड़ी समारोह में भाग लिया। इसके उपरांत उन्होंने पड्डल मैदान में विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने मेला समिति द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से सूखे के बाद आखिरकार क्षेत्र में बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने किसानों की प्रार्थना सुनी और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। उन्होंने मंडी शिवधाम परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की और 2 वर्ष के भीतर इसे पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भव्य शिवधाम दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने देवताओं के नजराने में 5% वृद्धि करने की घोषणा की। शिवधाम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता और मैं मंडी में उस प्रकार का शिवधाम बनाएंगे कि वो लोग दूर दूर से उसको देखने आएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में उस शिवधाम को पूरा करने की कोशिश करेगी और बिल्कुल तीव्र गति से हम उस कार्य को करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो देवी देवता यहाँ आए हैं, उन देवी देवताओं की उम्मीद होती है, उनके नजराने में भी मैं 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूँ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर 2022 को वर्तमान राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ अपना मिशन शुरू किया है, जिसमें अब तक 70% सफलता प्राप्त हुई है। क्रांति के इस पावन अवसर पर जो हमने बीड़ा 11 दिसंबर 2022 को उठाया था कि हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने वो 70% तक उसको हमने अचीव कर लिया है। अब आने वाले समय में इस वर्ष हम तकरीबन अगले साल मार्च तक 25,000 रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में भरने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने शिक्षा में बदलाव किया है और 13,000 पद हम शिक्षा के क्षेत्र में भरने जा रहे हैं। पुलिस विभाग में अभी भर्ती चल रही है और पुलिस विभाग में जो हमने थानों की अपग्रेडेशन की है उसके हिसाब से एक और बैच पुलिस विभाग में भर्ती का करने जा रहे हैं। होमगार्ड में नई भर्ती करने जा रहे हैं और टीजीटी, जेबीटी इस सब की हम भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद शिक्षा में गुणवत्ता को आगे बढ़ाना है और शिक्षा में गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ फैसले हमें उन बच्चों के लिए लेने पड़ेंगे जो गांव के स्कूल में पढ़ते हैं और उसके लिए हम फैसले ले रहे हैं और हम राजीव गांधी डेल बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं जहाँ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। हम जल्दी ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का एक ही डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, जो प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही डायरेक्टर होगा और जो प्री नर्सरी से लेकर जो +2 का स्कूल होगा, हम जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे उसमें सभी प्रकार के टीचर उनको उपलब्ध करवाएंगे और दोपहर का भोजन भी, पौष्टिक आहार भी उस स्कूल के ग्रामीण स्कूल के बच्चों को हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। चुनौतियां बड़ी है, कठिनाइयां हैं। हमने 2 साल में चुनौतियों को भी पार किया, कठिनाइयों को भी पार किया और हिमाचल की जनता की सेवा भी की है। आने वाले समय में हम इन चुनौतियों को भी पार करेंगे और 2027 में जो हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश बात कही है कि हम अपने पांव पर खड़े हो, उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। 2 सालों में हमने जिस भी चुनौती का सामना किया वो युद्ध की तरह किया और हर चुनौती को हमारी सरकार ने पार किया, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से संबंधित चुनौती थी, चाहे राजनीतिक आपदा से संबंधित चुनौती थी, चाहे आर्थिक पहुंच से संबंधित चुनौती थी। मुख्यमंत्री ने बल की उपजाऊ भूमि पर प्रस्तावित हवाई अड्डे को विपक्ष के नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय किसान अपनी समस्याओं के संबंध में उनसे मिले और उन्होंने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज का दौरा किया। विपक्ष के नेता मेरी इस प्रकार की व्यक्तिगत यात्राओं के बारे में टिप्पणी और आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए 1,800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की निगरानी के उद्देश्य से दिव्यम ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त मंडी श्री रोहित राठौर, उप मंडलाधिकारी बल श्रीमती स्मृतिका नेगी और जिला कल्याण अधिकारी मंडी श्री समीर को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया। इन अधिकारियों ने कर्नाटक की सकमा और पश्चिम बंगाल की पद्मा मुर्मू को उनके परिवारों से मिलाने में सराहनीय भूमिका निभाई। इस अवसर पर मंत्रमुग्ध करने वाली देव ध्वनि भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2025 की पहली सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन मंडी ने मुख्यमंत्री को धर्मपुर के रेशम से बनी शॉल, हिमाचली टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पहली सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण सूफी गायक लखविंदर वडाली रहे, जबकि इंडियन आइडल फेम नेहा दीक्षित ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में श्रीलंका से आए कलाकारों ने भी अपनी मनभावन प्रस्तुतियां दी। वीरवार प्रातः से ही मंडी में लगातार हो रही बूंदाबांदी के बावजूद पहली सांस्कृतिक संध्या में दर्शक खासे उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को जिला मंडी के द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 46 करोड़ 82 लाख रुपए लागत की 9 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अपना पुस्तकालय कार्यक्रम के तहत नेरचौक और पद्धर में एक पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।